हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू चूज स्ट्राइक प्राइस, यानी सारी चीज़ें हिंदी में बताएंगे, एकदम आसान भाषा में बताएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ, वीकली एक्सपायरी क्या होती है, फिर मंथली एक्सपायरी क्या होती है, स्ट्राइक प्राइस की कुल लिस्ट के साथ साथ हम आप सभी को डिटेल में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। हो सकता है 1-2 मिनट की ज़्यादा वीडियो हो जाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। इसकी मैं गारंटी भी देता हूँ अगर इन तक बिना स्किप किए हुए देख लेते हैं तो दोस्तों, बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, क्योंकि इस चैनल की मदद से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की तमाम सारी स्ट्रेटेजीज, स्विंग ट्रेडिंग की तमाम सारी स्ट्रेटेजीज वगैरह, मतलब अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो उन ट्रेडिंग की तमाम सारी यूनिक स्ट्रेटेजी जिनका लोग पैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आप सभी को फ्री में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन द मनी की। आपने स्ट्राइक प्राइस का नाम सुना होगा, तो सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए इन द मनी क्या होता है, आउट द मनी क्या होता है, एट द मनी क्या होता है। एकदम आसान भाषा में बताएंगे। तो सबसे पहले इन द मनी की बात करते हैं। इसमें हम एक लाइन में परिभाषित करें तो यदि निफ्टी 16,500 पर ट्रेड कर रही है और आपने 16,400 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल अथवा ऑप्शन को खरीदते हैं, तो यह ऑप्शन, यह कॉल ऑप्शन इन द मनी कहलाएगी। अब इसे मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने बताया ना कि इतने अच्छे ढंग से मैं समझा के जाऊंगा, आपके दिमाग में घर कर जाएगी मेरी बातें, और आपको जो बड़ी बड़ी चीजें कहीं समझ में नहीं आए वो सारी चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, बशर्ते वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। यानी कि दोस्तों, अगर निफ्टी 50 आपने देखा होगा चल रही होती है तो 16,000, 17,000, 18,000 ऐसे रन किया करती है, चला करती है, रैली किया करती है। तो उसी प्रकार से इन केस आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को तो जानते ही होंगे, सीई या फिर पीई कब बाई किया जाता है, क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने वीडियो बना के रखी है ऑलरेडी। सीई और पीई की इनके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर यहाँ पर आई बटन पे कहीं ना कहीं लिंक दे दूंगा जिसमें सी और पी को एक अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। वो चीज़ें देखकर आप समझ सकते हैं। तो सी को हम बाई करते हैं कॉल ऑप्शन, मतलब सी को कहते हैं कॉल ऑप्शन और पुट को कहते हैं, पीई को कहते हैं पुट ऑप्शन। यानी पी को हम अगर बाई करते हैं, पी की जो स्ट्राइक प्राइजेस होती हैं वो डाउन साइड को इंडिकेट करती है और सी की प्राइजेस होती हैं वो कॉल साइड के इंडिकेटर देती हैं। तो यदि निफ्टी 50 जो है 16,500 पर ट्रेड कर रही है और आपने 16,400 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शंस को खरीदते हैं, तो यह कॉल ऑप्शन इन द मनी कहलाएगी। मतलब इसमें आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स अंदर लेना है, मतलब 100 पॉइंट्स तो आपने यहाँ पे मान के चलो 16,500 की स्ट्राइक प्राइस चल रही है, निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है 16,500 की, और आपने कॉल पोजीशन बनाई हुई है 16,400 की। तो 16,400 की आपने कॉल पोजीशन बनाई हुई है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी आपका पैसा बढ़ता जाएगा, आप सभी को पता है। लेकिन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पैसा, ये 100 रुपये ऑलरेडी फिक्स है। ये जो डिफरेंस है यहाँ पे 100 पॉइंट्स का, ये आपका ऑलरेडी फिक्स है। मतलब अगर 500 में ये 16,400 पर भी आ जाए, 16,400 पर आ जाएगी तो ये जीरो हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे 550 पे चली जाती है तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसमें 50 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन ये 50 रुपए ऊपर बढ़ी है तो 50 रुपए देखने को मिला है, 50 पॉइंट। यहाँ पे आपको 150 पॉइंट्स देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि 100 पॉइंट्स इसमें ऑलरेडी आपने पहले ही बाई किया है, इसका प्रीमियम दिया है 100 पॉइंट्स का। तो ये 100 पॉइंट्स और ये 50 पॉइंट, 150 पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। इसलिए ये कॉल इन द मनी कहलाती है। मतलब ये अभी इन द मनी, आपकी जो स्ट्राइक प्राइस है, आपकी जो मनी है उसके अंडर आती है, अंडर में मतलब नीचे आती। ठीक इसी प्रकार की बात कर लेते हैं आउट द मनी क्या होती है। यदि निफ्टी जो है 16,500 पर ट्रेड कर रही होती है और आपने 16,600 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं, तो यह कॉल ऑप्शन आउट द मनी कहलाएगी। मैंने जैसे बताया अभी कि 16,500 पर मान के चलो ट्रेड कर रही है, 16,000 निफ्टी 500 पर ट्रेड कर रही है और आपने 400 की स्ट्राइक प्राइस खरीदी है, मतलब ये अभी इन द मनी है, ये इस स्ट्राइक प्राइस में आती है। 400, 300, 200 इस तरह से जितने भी इसके नीचे की प्राइजेस होंगी कॉल ऑप्शंस, वो आपके प्राइस के अंदर होंगी, आपके प्राइस में होंगी, इसलिए इन द मनी कहलाती है। ठीक उसी प्रकार आपकी रेंज से ये 100 पॉइंट्स बाहर है, आपने 16,600 की अगर कॉल ऑप्शन बाई किया है तो ये आपकी रेंज से 100 पॉइंट्स, मतलब 100 पॉइंट्स बाहर है, आउट है, आपकी पहुंच से 100 दूर है, तो इसलिए यह आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाती है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो हम बता दें कि स्ट्राइक प्राइजेस निफ्टी 50 में 50-50 पॉइंट्स की होती हैं डिफरेंस पे, और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स की स्ट्राइक प्राइजेस होती हैं। जैसे
ये क्लियर कर देते हैं ये क्या चीज़। देखिए निफ्टी 50 में जो है 50 की लॉट होती है, 50 क्वांटिटी की एक लॉट होती है, तो उस प्रकार से यहाँ पे 16,000 अगर 600 चल रही है तो 16,650 की आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने को मिल जाएगी, 700 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने को मिल जाएगी, 750 की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने मिल जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 50-50 पॉइंट पे 550 की मिल जाएगी आपको। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी 32,000 पे मान के चलो चल रही है, ट्रेड कर रही है, तो 32,100 की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी, 32,200 की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी, 32,300 की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। मतलब 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे आपको स्ट्राइक प्राइसेस मिल जाएंगी। यहाँ पे 50 पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने आउट द मनी कॉल भी समझ ली होगी। मतलब जैसे 16,500 पर ट्रेड कर रही है और आपने 16,600 की या फिर 16,550 की स्ट्राइक प्राइस बाई करी है, तो फिर आउट द मनी है, ये आपकी मनी से बाहर है, इसलिए इसे आउट द मनी कहेंगे, एकदम सिंपल भाषा में अगर समझे तो। अब एट द मनी क्या होती है, यदि निफ्टी 16,500 पर ट्रेड कर रही है और 16,500 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल को या फिर विकल्प को हम खरीदते हैं, तो यह कॉल ऑप्शन एट द मनी कहलाएगी। अभी हमने देखिए यहाँ पे जाना कि अगर 100 पॉइंट नीचे है मतलब मनी में है तो इन द मनी है, 100 पॉइंट ऊपर है मतलब आउट ऑफ मनी है, वह आपके मनी से आपकी प्राइस से वो बाहर है, तो इसलिए आउट द मनी हो जाती है। और एट द मनी आपकी स्ट्राइक प्राइस 16,500 है और वो 16,500 पे ही ट्रेड कर रही है, इसलिए वो एट द मनी हो जाती है। 510, 520 या फिर 490, 495, 2-4-10 पॉइंट के यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं जोड़े जाते हैं, वो राउंड फिगर में कर लिया जाता है। 50 से कम ज़्यादा होता है तो निफ्टी 50 में जोड़ा जाता है और 100 से कम ज़्यादा होता है तो बैंक निफ्टी में इसे कर लिया जाता है। अदरवाइज इससे कम ज़्यादा होता है तो राउंड फिगर में कर लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी कॉल ऑप्शंस होते क्या हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आपके लिए हमने कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन करके रखा है। कमेंट में आप अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, विद इन आवर्स हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो को समझाने का तरीका अगर थोड़ा सा अच्छा लगा हो, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत खास चैनल है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चार्ट पे लेके आए हैं। अभी जो हमने थ्योरिकली समझाया आपको, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइव मार्केट में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ पे आप जान। यहाँ पे देखिए मान के चलो अभी 16,000 पे मान के चलो निफ्टी 50 ट्रेड कर रही है। निफ्टी 50 का चार्ट है, हमने यहाँ पे लगा के रखा है। 16,000 पे ये निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है। अब अगर हम इसके ऊपर की कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं, मान के चलो 16,200 की कॉल ऑप्शन को हम यहाँ पे बाई किए हैं, तो ये हमारी पहुंच से 200 पॉइंट दूर है। हमें यहाँ तक आने के लिए 200 पॉइंट दौड़ना पड़ेगा, तब हम एट तक पहुँच पाएंगे, एट द रेट इसके तक पहुँच पाएंगे। तो अगर हम इस यहाँ तक 200 पॉइंट रन करेंगे, हमारी पहुँच से 200 पॉइंट दूर है, बाहर है, इसका मतलब ये आउट द मनी कॉल है। अभी इसके नीचे की जितनी भी कॉल्स होंगी, जैसे 15,900 है या फिर 15,800 है, ये सब हमारी रेंज के अंदर हैं, इनमें आती हैं, इसलिए इन द मनी कॉल ये हो जाती है। उसी प्रकार से 16,000 की ही कॉल को अगर हम ले लेते हैं तो ये एट द मनी हो जाती है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपको नेक्स्ट टॉपिक पे ले चलने से पहले हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे आप सभी को दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन है चार्ट, यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। उसी प्रकार से जैसे मैंने बताया था कि 36,500 मान के चलो ये रेंज चल रही है, यहाँ पे निफ्टी चल रही है, और 36,800 की कॉल ऑप्शंस को हमने बाई किया है। तो यहाँ पर भी 300 पॉइंट्स का गैप है बीच में, मतलब 300 पॉइंट्स ये ऊपर है, बाहर है हमारी रेंज से। जब हम यहाँ तक पहुँचेंगे तब इस रेंज तक आएंगे, इसके ऊपर जाएंगे तब ये इन द मनी कॉल हो जाएगी। अदरवाइज जब तक ये हमारी रेंज से 300 पॉइंट बाहर है तब तक ये आउट द मनी कॉल रहेगी, तो इसे आउट द मनी कॉल कह देते हैं। इसके नीचे की जितनी भी स्ट्राइक प्राइजेस होंगी, जैसे 36,400 की या फिर 36,300 की, ये हमारी रेंज में आती है, मतलब इसके अंदर की कॉल है, तो इन द मनी हो जाएंगी। उसी प्रकार से 36,500 की ही कॉल अगर हम उठा लेते हैं तो ये एट द मनी कॉल हो जाएगी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट्स करके हमें सूचित कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हम आपका डाउट सॉल्व करा। तो चलिए, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट के डिफरेंस की स्ट्राइक प्राइस होती है, तो हमने आप सभी को बता ही दिया है। और जबकि निफ्टी 50 में 50-50 पॉइंट्स के अंतराल में स्ट्राइक प्राइजेस होती हैं। जैसे मैंने बताया ना कि अगर निफ्टी 16,000 पे चल रही है तो इसमें आपको 16,050 की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी, मतलब 50 पॉइंट के डिफरेंस पे 16,100 की स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगी। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अगर चल रही है 35,000 पे चल रही है तो इसमें बैंक निफ्टी में 35,050 की आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं मिलेगी, मतलब आपको 100 पॉइंट्स के डिफरेंस पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस लेनी होगी। 35,100 पे आप ले सकते हैं, 200 पे ले सकते हैं,
इसी प्रकार से 300 पे ले सकते हैं, 400 पे ले सकते हैं। इस प्रकार 100 पॉइंट्स के डिफरेंस होते हैं बैंक निफ्टी में और 50-50 पॉइंट के डिफरेंट होते हैं निफ्टी में। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, मेरा विश्वास कीजिए। अगर बहुत सारी वीडियो आपने देखी होंगी तो आप ज़रूर आपको एक्सपीरियंस होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो ज़रूर आपको एकदम आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जाता है, और आपको सपोर्ट भी किया जाता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से। आप अपनी अगर कॉन्टैक्ट डिटेल हमें शेयर करते हैं, इमरजेंसी है तो हम आपको कॉन्टैक्ट भी करते हैं। तो इतना कुछ आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री में करते हैं, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है। एक चीज़ बताएं, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ये जो हमने इसीलिए रिटन में बनाई हुई है ताकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप लर्न भी कर पाएँ। जैसे हमने आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है ये बता दिया और आप भूल गए, तो आप स्क्रीनशॉट देख के या फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये हमने आप सभी को दे दिया है होमवर्क, मतलब एक हिसाब से नोट्स बनवा दिया है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो नोट्स भी बना दिया, लेकिन स्क्रीनशॉट लेंगे तभी आपको समझ में आएगा जब यहाँ पे ठीक तरीके से समझ लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए। देखिए ट्रेडिंग रूल्स और अपने अनुभव की अगर हम बात करें तो स्ट्राइक प्राइस हमेशा इन द मनी या फिर एट द मनी ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें डेल्टा ज्यादा बढ़ता है। अब ये डेल्टा क्या चीज होती है, डेल्टा के लिए आप सभी लोग ऑप्शन ग्रीक्स को पढ़ना होगा, तो ऑप्शन ग्रीक्स के हम एक पर्टिकुलर वीडियो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, क्योंकि इसमें डेल्टा, गामा, थीटा बहुत सारी चीजें होती हैं, वो एडवांस लेवल की हो जाती है। फिलहाल यहाँ पे आपको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डेल्टा, थीटा, गामा पे जाएंगे तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आसान भाषा में समझिए कि इन द मनी और एट द मनी कॉल लेनी चाहिए हमेशा जो स्टार्टअप करते हैं या फिर जो इसमें ट्रेडिंग में इंक्लूड होते हैं। देखिए ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज है, इसलिए इस वीडियो का उद्देश्य आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, ना कि आपको ट्रेडिंग कराना है, इसलिए इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही लीजिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यदि आपको लगता है कि हमारा देखिए पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट नोट कीजिएगा, इस पॉइंट्स में बहुत सारी चीजें छिपी हैं, लोग इन्हीं चीजों का बहुत सारा पैसा आप सभी को चार्ज कर देते हैं, जो कि यहाँ पे हम आपको फ्री प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा दोस्त। यदि आपको लगता है कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट अप साइड या फिर डाउन साइड मूवमेंट करेगी तो प्राइस 200 पॉइंट्स ऊपर नीचे की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। मतलब आपका जो मार्केट का व्यू है, देखिए जब मार्केट में आप आएंगे तो कहीं ना कहीं आप व्यू तो क्लियर करेंगे कि 400 पॉइंट निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, जो भी आप करें। तो 400 पॉइंट ऊपर जाएगी तो मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब एकदम आधा कर दीजिए। तो 200 रुपए की या फिर 200 पॉइंट ऊपर नीचे की आप कॉल ले सकते हैं, 200 पॉइंट ऊपर की या फिर 200 पॉइंट नीचे की कॉल या पुट बाय कर सकते हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन यदि आपको लगता है कि निफ्टी 50 जो है 200 पॉइंट डाउन साइड या अप साइड मूव करेगी तो आपको 100 या फिर 150 पॉइंट ऊपर नीचे की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी चाहिए। बैंक निफ्टी में आपको ये पॉइंट काम आएगा और निफ्टी 50 में ये पॉइंट काम आएगा। मतलब आपका निफ्टी 50 का व्यू है कि 16,200 जाएगी, 16,200 जाएगी और 16,000 पे ट्रेड कर रही है, तो आप 16,100 की कॉल ले सकते हैं या फिर 16,150 की कॉल ले सकते हैं। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे आप ले सकते हैं, 100 और 150 पॉइंट ऊपर नीचे ले सकते हैं स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे आपको एकदम आधा 200 पॉइंट्स पे आप डाउन में बाय कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें तो यदि आपका यह अनुमान नहीं या आप जो है यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि बैंक निफ्टी कितने पॉइंट ऊपर नीचे जाएगी, तो स्पॉट प्राइस जो मैंने बताया ना कि स्पॉट प्राइस किसे कहते हैं, उसी एट द मनी को स्पॉट प्राइस कहते हैं। मतलब अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 35,000 चल रही है तो ये आपका 35,000 ये आपका स्पॉट प्राइस हो गया, और 200 से 350 पॉइंट ऊपर नीचे की स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 3500 चल रहा है तो यहाँ पे आपको 35,200 या फिर 35,300, 35,400 इस प्रकार से आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर आपको नहीं पता है, यह अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि बैंक निफ्टी का मार्केट का मूवमेंट क्या है या फिर किधर की ओर जाएगी, देखिए अब इतना डीपली कौन बताएगा आपको। इसी प्रकार से आप यह अनुमान अगर नहीं लगा सकते हैं निफ्टी 50 में कि कितने पॉइंट ऊपर नीचे जाएगी या फिर जा सकती है, तो आप स्पॉट प्राइस से 100 या फिर 150 पॉइंट ऊपर नीचे की स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में 200 से 350 पॉइंट्स ऊपर नीचे और निफ्टी 50 में 100 से 150 पॉइंट ऊपर नीचे की स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मूवमेंट अच्छा खासा होता है और आप प्रॉफिट बना सकते हैं 10, 20, 30 पॉइंट का बड़े आराम से। बैंक निफ्टी की वो स्ट्राइक प्राइस जो 200 रुपए से लेकर के 300, 350 रुपए तक हो, उस स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट किया जा सकता है। देखिए कितना आसान बनाने का प्रयास किया है हमने आप सभी के लिए ही। उसी प्रकार से निफ्टी में निफ्टी की स्ट्राइक प्राइस जो 80 रुपए से लेकर 130 रुपए तक हो, उस स्ट्राइक प्राइस का आप सिलेक्शन कर सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही शिक्षाप्रद वीडियोस पाने के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा। अगर आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो जरूर आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है और सीखना चाहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कंटेंट आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है, इसलिए ये चैनल को मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आलम।